रात के 2 बजे थे। सड़कें खाली थीं। बस कहीं दूर से एक जीप का हॉर्न सुनाई दे रहा था। शहर के पुराने पुलिस स्टेशन के बाहर एक लड़की बारिश में भीगती खड़ी थी। नाम था रिदा। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। वो अंदर गई और धीमी आवाज में बोली, सर, मुझे मदद चाहिए। किसी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है। लेकिन जिस इंसान को वो मददगार समझ रही थी, वही दरिंदा निकला। नाम था इंस्पेक्टर जावेद खान। यूनिफॉर्म के अंदर छुपा था एक शैतान। जावेद ने रिदा को देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जिसमें ना इंसाफ था ना इंसानियत। वो बोला, पहले अंदर आओ, सारी डिटेल लिख लेते हैं। और फिर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। रिदा समझ भी नहीं पाई कि उसके साथ क्या होने वाला है। थाने की दीवार पर लिखा था, आम आदमी की सुरक्षा। मगर उसी थाने में उस रात एक मासूम की जिंदगी उजड़ गई। सुबह जब रिदा घर पहुंची, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे जिंदगी ही छोड़कर चली गई हो। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रिदा बस इतना कह सकी, माँ, पुलिस मदद नहीं करती, पुलिस भी दरिंदा होती है। उस दिन उसने तय किया, अब वो खामोश नहीं रहेगी। लेकिन सिस्टम उसके खिलाफ था। जावेद खान ताकतवर अफसर था, सब उससे डरते थे। किसी ने शिकायत दर्ज नहीं की, सबूत गायब कर दिए गए और लोग चुप हो गए। पर रिदा ने कसम खाई, अगर सिस्टम अंधा है तो मैं उसे आंखें दिखाऊंगी। रिदा ने एक हिडन रिकॉर्डर खरीदा और प्लान बनाया। एक दिन वो फिर जावेद के पास गई, जैसे मान गई हो। सर, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जावेद हंसा और बोला, अकलमंद लड़की हो, वैसे भी सब भूल जाओ, वरना सबूत गायब हो जाएंगे। उसी वक्त रिदा ने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया। वो उसकी जीत की पहली निशानी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जावेद को शक हो गया कि रिदा ने कुछ रिकॉर्ड किया है। उसने अपने आदमियों को उसके घर भेजा, डराने के लिए। रिदा ने पहले से सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। रात में जब वो लोग दरवाज़ा तोड़ने आए, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन वो सीधा मीडिया ऑफिस पहुंची और बोली, ये है हमारे देश की पुलिस, जो इंसाफ देने के लिए बनी थी, वही जुल्म कर रही है। मीडिया ने जब वो वीडियो चलाया तो पूरा शहर हिल गया। जावेद खान को सस्पेंड कर दिया गया और जांच शुरू हुई। लेकिन सिस्टम ने फिर उसे बचाने की कोशिश की। फाइलें गायब हो गईं, सबूत लॉस्ट बता दिए गए। तब रिदा ने कहा, अगर कोर्ट नहीं सुनेगा तो जनता सुनेगी। उसने सोशल मीडिया पर सब कुछ अपलोड कर दिया। ये है मेरा सच, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये वीडियो सब देख लेंगे। 2 दिन बाद रिदा पर एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गई। उसने कहा, अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं सिर्फ इंसाफ मांगूंगी। उसने ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया और उनके जरिए केस दोबारा खोला गया। सारे सबूत कोर्ट में पेश हुए और उस रिकॉर्डिंग ने सब कुछ बदल दिया। जज ने पूछा, इंस्पेक्टर जावेद खान, क्या ये आपकी आवाज है? और कोर्ट में गूंज उठी वही आवाज, हाँ, मैं ही हूं और कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। रिदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। जज ने फैसला सुनाया, इंस्पेक्टर जावेद खान को मौत की सजा दी जाती है। बहुत लोगों ने कहा था, एक लड़की सिस्टम से नहीं जीत सकती, लेकिन रिदा ने साबित कर दिया, अगर दिल में सच है तो दुनिया का झूठ भी नहीं टिक सकता। जब खबर चली कि जावेद खान को फांसी दे दी गई, रिदा ने सिर्फ एक लाइन बोली, आवाज को दबाया जा सकता है, मगर सच को नहीं। आज भी उस पुलिस स्टेशन के बाहर एक बोर्ड लगा है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सिस्टम से नहीं। अब रिदा एक एनजीओ चलाती है, जहां वो उन लड़कियों की मदद करती है जिनके साथ सिस्टम ने अन्याय किया। और जब कोई नई लड़की रोती हुई उसके पास आती है, रिदा बस मुस्कुराकर कहती है, डर मत, चाहे दरिंदा यूनिफॉर्म में हो या बाहर, सच हमेशा जिंदा रहता है। कभी कभी सच बोलने के लिए आवाज नहीं, हिम्मत चाहिए होती है, और रिदा के पास दोनों थे।